कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि दुनिया में सरप्राइजेस की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं, बस ढूंढने वाले की नजर होनी चाहिए। अब मुंबई को ही ले लीजिए। अगर यहाँ की पॉपुलेशन की बात की जाए तो तकरीबन 1.26 मिलियन लोग हैं यहाँ, यानी कि लगभग 1.5 करोड़। Did you know Mumbai is also the 4th most populated city in the world? And did you know 1780 में मुंबई की पॉपुलेशन कितनी थी? सिर्फ 13,728, जो 100 साल के बाद 1882 में बढ़कर 6,44,405 हो गई। इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में मुंबई की पॉपुलेशन 29,66,902 हो गई थी और सिर्फ 60 सालों में ये 1.5 करोड़ तक पहुंच गई है। बट डिड यू नो मुंबई सिस्टर सिटी अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बर्लिन, लॉस एंजलिस, सेंट पीटर्सबर्ग, स्टुटगार्ट जो कि जर्मनी की एक सिटी है, और योकोहामा जापान और लंदन मुंबई की सिस्टर सिटीज हैं। इतना ही नहीं, मुंबई के बारे में ऐसा कुछ भी है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और अगर आप मुंबई में ही किसी बिल्डिंग के फ्लैट में रहते हैं तो यकीनन चौकन्ने हो जाएंगे। और अगर आपने वो फ्लैट पिछले 10 सालों में खरीदा है तो आई डोंट नो आप क्या करेंगे, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो सच में किसी को भी शॉक में डाल सकता है, या फिर ये आपके लिए एक सरप्राइज भी हो सकता है। आप तो जानते ही हैं कि मुंबई की पॉपुलेशन 60 इयर्स में कितनी गुना बढ़ गई है, और पॉपुलेशन के साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी उसी रेशियो से बढ़ा है। और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में जल्दी तरक्की पाने के लिए क्या हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। डिड यू नो पिछले 9 इयर्स में मुंबई महानगर पालिका को 14,370 नए कंस्ट्रक्शंस की एप्लीकेशन आई थी, जिनमें से 7,482 बिल्डिंग्स को ओसी यानी कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, क्योंकि बीएमसी को इन पर ऑब्जेक्शन था। लेकिन फिर भी यहाँ बिल्डिंग्स बना दी गई और अब इन बिल्डिंग्स को इल्लीगल करार कर दिया गया है। हो सकता है कि उनमें से आपकी भी बिल्डिंग ऐसी ही हो। और इतना ही नहीं, डिड यू नो मुंबई में हर साल लगभग 800 बिल्डिंग्स बिना ओसी के बन रही हैं, और इसके चलते इन पर कभी भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इसी इशू से रिलेटेड बीएमसी यानी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक नया रूल लागू किया है जो कि आपको इस मुसीबत से बचा सकता है। जैसे कि कई बार आपके घरों में जगह न होने के कारण आप स्टेयरकेस एरिया में अपना सामान रख देते हैं, बट डिड यू नो किसी इमरजेंसी के टाइम आपका स्टेयरकेस दिक्कत में पड़े व्यक्ति के लिए रुकावट बन सकता है, और बीएमसी का रूल इसी इशू को हाईलाइट करता है। अगर आपने स्टेयरकेस पर सामान रखा है और बीएमसी के एग्जीक्यूटिव्स आपकी बिल्डिंग का जायजा लेने पहुंचे हैं तो वो आपका सामान जब्त कर सकते हैं। इसीलिए डोंट ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ द स्टेयरकेस। नई बिल्डिंग्स में अक्सर फायर एग्जिट भी होता है। मेन स्टेयरकेस के बगल में एक इमरजेंसी स्टेयरकेस इन बिल्डिंग्स में देखी जाती है। इस इमरजेंसी स्टेयरकेस पर अपना सामान रख दें तो इससे दुर्घटना भी हो सकती है। गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो कि बिल्डिंग में कभी आग लग जाए, तो लोग जब इमरजेंसी स्टेयरकेस लेंगे तो वो आपके सामान से टकराएंगे और फिर वो गिर सकते हैं और आग की चपेट में भी आ सकते हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक नहीं होगी। आपको इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि आप अपना सामान कभी भी स्टेयरकेस पर ना रखें। तो ये थी मुंबई के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन जो हाउसवाइफ्स के लिए जाननी बहुत जरूरी है, और सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए ही नहीं, सभी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए आप देखते रहिए डिड यू नो। अपने फीडबैक, क्वेरीज और सजेशंस भेजने के लिए स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।